दोस्तों, कहा जा रहा है कि सूबों और बड़े शहरों पर कब्जा करके इंतज़ाम संभालने के बजाय तालिबान बड़े शहरों के इतराफ में फैल गए और कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। इस तरह से तालिबान ने अफरादी क़ुव्वत बचाने के साथ साथ बड़े शहरों को मफलूज करके रख दिया। दुनिया के लिए हैरत की बात यह भी है कि तालिबान ने अपने साबिक़ा इलाकों के साथ साथ शुमाली और वस्ती इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है, जिसने जंगी माहिरीन को भी हिला कर रख दिया है। अब सूरत हाल ये है कि चमन और नमरूज और हेरात के बेशतर अजला तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं, जबकि फरा पर भी उनका मुकम्मल कब्जा हो चुका है। कन्नड़ और नंगरहार भी अफगान हुकूमत के हाथ से निकलते जा रहे हैं। इसी तरह तुर्कमेनिस्तान की सरहद के साथ बदगज़, फरियाब और जौज़ान उज़्बेकिस्तान की सरहद के साथ बल्ख में बेशतर अजला तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि ईरानी सरहद के साथ इस्लाम कला पर भी तालिबान काबिज हो चुके हैं। अफगान फौज की तालिबान के सामने नाकामी की बड़ी वजह यह रही है कि अफगान तालिबान के घेरे में आने के बाद अफगान हुकूमत अपने फौजियों को इमदाद पहुंचाने में नाकाम रहती है, जबकि अमेरिका के जंग से निकलने के बाद फ़िज़ाई क़ुव्वत तकरीबन सिफर होकर रह गई है। अफगान तालिबान ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और रिवायती सियासी दावपेच इस्तेमाल करते हुए हथियार डालने वाले फ़ौजियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। इसका नतीजा बड़ी तादाद में अफगान फ़ौजियों के सरेंडर करने की सूरत में सामने आया, जिसने अफगान हुकूमत की बुनियादों को हिला कर रख दिया। अफगान हुकूमत का सारा नज़ला अफगान फ़ौज के सरबरा, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला पर गिरा, जिन्हें इस सूरत हाल का जिम्मेदार करार देते हुए उनके ओहदों से हटा दिया गया। दोस्तों, दूसरी जानिब अफगान हुकूमत की बड़ी कमज़ोरी ये रही कि इसे अमरीकी बेसाखियों ने अवाम में जाने से रोके रखा और अफगान सियासी रहनुमाओं ने कभी अफगानों की हिमायत हासिल करने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि अफगान तालिबान को लड़ाई के दौरान किसी काबिल ज़िक्र अवामी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। इसी सूरत हाल से परेशान होकर अफगान हुकूमत के अहम रहनुमा अमरीका पहुंच गए और अमन मुज़ाकरात के लिए अमरीकी मदद के ख़्वाहां हुए। ताहम अमरीका ने कोरा जवाब देते हुए कहा कि अफगान अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करेंगे। इस जवाब से इन्हें सख्त मायूसी हुई। अब अफगान रहनुमाओं के हवाले से ये अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि अगर काबुल तालिबान की झोली में गिरता है तो अफगान रहनुमा सियासी पनाह के लिए अमरीका की जानिब परवाज कर जाएंगे, और क्या अमरीका इन्हें पनाह देगा या नहीं, इसमें अमरीका पहले अपना मफाद देखेगा। खैर, अगर देखा जाए तो बज़ाहिर तालिबान की ये कोशिश नजर आती है कि वो अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने से पहले ही अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लें। अगर तालिबान की यही रफ्तार रही, जैसे कि वो तेज़ी से काबुल की जानिब बढ़ रहे हैं, और अगर काबुल पर उनका कब्जा हो जाता है तो फिर शायद तालिबान किसी को हुकूमत में हिस्सा देने पर राज़ी ना हों। अलबत्ता आलमी बरादरी की नज़रें एक बार फिर पाकिस्तान, अमरीका, चीन और रूस पर लगी हुई हैं कि वो अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश करें, ताकि किसी मुस्तकिल और पायदार अमन मुआहिदे की जानिब सफ़र का आगाज़ हो सके। अगर किसी मुसल्लह ग्रोह की हुकूमत कायम होती है तो पाकिस्तान अपना अफगान बॉर्डर बंद कर देगा। पाकिस्तान की जानिब से 2640 किलोमीटर तवील पाक अफगान सरहद के बड़े हिस्से पर बाड़ लगाने का अमल मुकम्मल हो चुका है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अपने मफादात के हुसूल के लिए बैनुल अक़वामी खिलाड़ी एक दफ़ा फिर सरगर्म होते नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में एक मुसल्लह ग्रोह अफगान तालिबान पर मुश्तमिल है, जिसमें अब हक्कानी नेटवर्क और गैर मुल्की जंगजू भी शामिल हैं। इनमें से कुछ जंगजू कल अदम अलकायदा से ताल्लुक़ रखते थे। ताहम अमरीका की जानिब से तालिबान से मुज़ाकरात में अलकायदा के गैर मुल्की जंगजुओं को अफगानिस्तान से निकालने की शर्त के बाद तालिबान ने उनसे बैत लेकर इन्हें बाकायदा तौर पर अपना हिस्सा बना लिया है। इस तरीक़े कार से तालिबान ने अलकायदा के जंगजुओं के अपने साथ शामिल करके अलकायदा के अफ़गानिस्तान से ख़ात्मे का ऐलान कर दिया है। तालिबान और अलकायदा के दरमियान पुल का किरदार अदा करने वाले और अफ़गानिस्तान में कई दहाइयों से बरसरे पैकार हक्कानी नेटवर्क भी अब बाकायदा तौर पर तालिबान में शामिल हो चुका है और अपनी अलग शनाख्त ख़त्म कर चुका है। इसी तरह दूसरा ग्रोह अफ़गान वार लॉर्ड्स पर मुश्तमिल है, जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में असर रसूख रखते हैं और माजी में रूस के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार रहे हैं। ये ग्रुप्स 90 की दहाई में तालिबान की अफ़गानिस्तान में पेश कदमी के बाद पस मंज़र में चले गए थे और तालिबान हुकूमत के दौरान हल्की फुल्की मुज़ाहमत तक महदूद रहे थे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आपके लिए बेहद मालूमात का
सबब बनी होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी के साथ ही अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर करें, ताकि हमें ये मालूम हो कि हम आइंदा दिनों में कौन सा ऐसा टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर सकें।